हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 अमीन्स स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीन्स होते क्या हैं। व्हाट आर अमीन्स? तो अमीन्स जो है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अमीन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा ये बनते कैसे हैं? तो अगर आप नाम देखें अमीन्स, अमीन्स जो है वो अमोनिया से बने हैं। सबने अमोनिया बचपन से सुना हुआ है। व्हाट इज अमोनिया? तो सबको पता है कि सर अमोनिया होता है NH3। ये पता है अमोनिया क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन। तो आपको कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन में जो 3 हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए। आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा? NH2, क्योंकि नाइट्रोजन भैया को 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे एक जगह खाली हो गई। अब इस जगह पे आप कोई अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये जो चीज बन के आई है ये है आपकी क्या? अमीन। तो क्या है अमीन? अमीन कुछ नहीं है। अमीन जो है ऐसे कंपाउंड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे ड्राइव हुए हैं? अमोनिया से। कैसे ड्राइव हुए हैं? आपने हाइड्रोजन को हटाया है और उसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप लगाया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने NH3 लिया, उससे एक हाइड्रोजन हटाया और एक अल्काइल ग्रुप, तो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप अपन CH3 यानी मिथाइल ले लेते हैं। मिथाइल को जोड़ा तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, आपने एक हाइड्रोजन हटाया, तो बताइए क्या बनेगा? ये NH2। ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे किसको लाके चिपकाना है? ये CH3 बेहतरीन आके चिपक गया है, तो ये क्या है आपका? अमीन। अभी नाम पे नहीं जा रहे अपन, है ना, नाम पे आगे बात करेंगे। समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, हम और हाइड्रोजन उचका सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं, और हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और एक और CH3 लाते हैं। तो एक और CH3 हमने लगाया, तो अब इसके बाद कैसा दिखेगा आपको? देखिए ध्यान से, अगर आपने 2 हाइड्रोजन थे, एक और निकाल दिया, तो क्या ये NH हो जाएगा? हाँ, 2 थे, एक कम कर दिया। अब यहाँ पे जगह खाली हो गई है, यहाँ पे तो पहले से CH3 लगा हुआ है, ये जो जगह खाली हुई है इस पे ये नया वाला CH3 आके बैठ जाएगा। ये भी क्या है? अमीन। ये भी क्या है? अमीन। डिफरेंस क्या है? ये जो अमीन है इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा है और एक अल्काइल ग्रुप आया है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये कैसे बना होगा? ये ऐसे बना है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हट गए। भाई NH3, अमोनिया में 3 होते हैं, 2 हट गए तो एक बचा, तो 2 अल्काइल ग्रुप लगे, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन। पहचानेंगे कैसे? तो अगर आखिरी में NH2 लगाओ तो 1 डिग्री, NH लगाओ NH, तो ये कौन सा अमीन है भाई साहब? 2 डिग्री अमीन है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, इसी में अगर आपको 3 डिग्री बनाना है तो आपको ये दिख रहा है ना, अभी भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उचका सकते हैं, बेहतरीन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और उचकाते हैं और एक और CH3 लगाते हैं, तो ध्यान से बताइए क्या बनेगा इस बार? तो ये रहा नाइट्रोजन, एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक और तरफ लगा हुआ है CH3, और एक जगह और खाली हो गई तो आपने लगा दिया और क्या? CH3। तो ये कौन सा वाला अमीन बन गया आपके पास? 3 डिग्री अमीन। तो क्या है अमीन? कुछ नहीं है भाई साहब, आपको अमोनिया लेना है, हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह अल्काइल ग्रुप डालना है, तो 1 डिग्री अमीन। फिर हाइड्रोजन हटाना है, फिर अल्काइल ग्रुप डालना है, 2 डिग्री अमीन। फिर हाइड्रोजन हटाना है, फिर अल्काइल ग्रुप डालना है, तो 3 डिग्री अमीन। आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री? बहुत आसान है। NH2 दिखा 1 डिग्री, NH दिखा 2 डिग्री, नाइट्रोजन दिखा और एक भी हाइड्रोजन ही नहीं दिखा, तो कौन सा? ये 3 डिग्री अमीन। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अमीन्स आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैंने बता दिया है, अमीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन भाई साहब उसमें क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है ना। कैसे बनते हैं? अभी बात कर ली आपने, अगर हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप, मैंने यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप लगा के दिखाया। अराइल ग्रुप का मतलब है कि बेंजीन रिंग लगा लो तब भी उसको अमीन ही बोलेंगे। CH3 की जगह मैं बेंजीन लगा दूं तब भी वो क्या रहेगा? अमीन। तो मेरे हिसाब से आपको अमीन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी में, है ना। अगर आप NCERT का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ 5-6 इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं जिनसे MCQs बन सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसी को डिस्कस। चलिए, अमीन तो हमने देख लिया है, अब हम बात करते हैं कि अमीन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम आएंगे जो NCERT ने अमीन्स के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, वो ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अमीन प्रेजेंट कहाँ होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरली अमीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नेचुरली भाई साहब बताइए कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अमीन आपको मिल जाएगा। तो आप 3 नाम याद रखना। एक आप याद रखना विटामिन्स में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा याद रखेंगे हम प्रोटीन में भी अमीन प्रेजेंट होता है। और तीसरा हम याद करेंगे क्या? हॉर्मोन्स। ये 3 जगहें ऐसी हैं जहां पे आपको नेचुरली क्या मिल जाएगा भाई साहब? अमीन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये नेचुरली ऐसे कंपाउंड है जहां पे आपको अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। क्या क्या है? विटामिन,
प्रोटीन और हॉर्मोन्स। अच्छा, आपको ये पूछा आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली में हम बता देते हैं। आर्टिफिशियली में आप बात कर लीजिए डाइस की, इस चैप्टर के एकदम लास्ट में पढ़ेंगे डाइस क्या होते हैं, ठीक है। आप बात कर लीजिए ड्रग्स की, ठीक है, कुछ मेडिसिन से उसमें भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। डाइस की बात कर ली, ड्रग्स की बात कर ली, और आप बात कर लीजिए पॉलीमर्स की, ठीक है ना। तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कौन से वाले कंपाउंड थे, आर्टिफिशियल, और ये कौन से वाले कंपाउंड हमने देख लिए, नेचुरल कंपाउंड। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए कंपाउंड मेंशन किया है उन्होंने, और वो है आपका बेनेड्रिल। शायद नाम सुना हो आपने, बेनेड्रिल। ये दवा शायद कफ के लिए लेते हैं लोग, बेनेड्रिल सुना है क्या। ये जो बेनेड्रिल है एनसीईआरटी ने लिखा है इट इज अ एंटी हिस्टामिन ड्रग। एंटी हिस्टामिन होता है। एंटी हिस्टामिन का मतलब क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन का मतलब होता है भाई साहब जो एलर्जी को खत्म करता है ना। तो अगर एलर्जी है तो एलर्जी को खत्म करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। उसका एक एग्जांपल है बेनेड्रिल। इस बेनेड्रिल के अंदर भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कौन सा अमीनो ग्रुप होता है, याद रखेंगे 3 डिग्री अमीनो ग्रुप। आपको 3 डिग्री याद है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिग्री याद रहे ना रहे, ये याद रहे कि बेनेड्रिल में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीन प्रेजेंट होता है, याद हो गया। अच्छा, एक दो और नाम देख लीजिए जरा, एक है एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, और दूसरा है भाई साहब इसी का भाई एफिड्रीन, एड्रीनालिन और एफिड्रीन। ये दोनों कंपाउंड जो हैं इनके अंदर भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एड्रीनालिन और एफिड्रीन, इनके अंदर भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। और कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है भाई साहब, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एड्रीनालिन और एफिड्रीन। जिंदगी में इनका काम क्या है, तो अगर किसी को आसान भाषा में समझना है तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ये दो कंपाउंड्स का यूज होता है, एड्रीनालिन और एफिड्रीन। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा वाला, 2 डिग्री वाला। अच्छा, एक कंपाउंड और देख लीजिए, वो है आपका नोवोकेन, 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 याद रहेगा क्या, नोवोकेन, नोवोकेन। ये जो नोवोकेन है ये एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। एनेस्थीसिया जब देते हैं ना बेहोश करने के लिए, ठीक है, तो ये यूज होता है, एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है। ये कौन, आपका नोवोकेन एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। कहाँ पे एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है, डेंटिस्ट वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब रूट कैनाल करने जाओगे तो डायरेक्ट दांत कौन उखाड़ेगा, पहले वहाँ पे इंजेक्शन देगा, एनेस्थीसिया देगा ताकि आपको दर्द का पता न चले। तो वो जो एनेस्थीसिया दे रहा है वो कौन सा है आपका, याद रखेंगे, वो कौन सा है आपका, नोवोकेन है। अच्छा, 2 पॉइंट और इधर एक बार ध्यान से देख लो। एक तो है आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, आप कहोगे सर ये तो अमीन नहीं है, नहीं, अमीन से ही बने हुए हैं। ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो अमीन से ही बने हुए हैं। ये जो है सरफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं, सरफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं। सरफेक्टेंट क्या होता है, बच्चा एनसीईआरटी पढ़ोगे सर पकड़ लेता है, ये सरफेक्टेंट क्या होते हैं। सरफेक्टेंट वो कंपाउंड होते हैं जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, आसान भाषा में समझिए। सोप के अंदर, और भाई साहब सोप का भाई कौन है, डिटर्जेंट। सोप के अंदर और डिटर्जेंट के अंदर जो कंपाउंड यूज होते हैं वो कौन से हैं भाई साहब, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। उनको सरफेक्टेंट भी बोलते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब होता है जो सरफेस टेंशन कम करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, याद रख लो, सोप और डिटर्जेंट के अंदर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है। एक लास्ट और देख लेंगे, ये इतना काफी है, ठीक है, इतने वैसे काफी हैं। नेचुरली आपको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन में मिलता है। आर्टिफिशियली डाइस, ड्रग्स और पॉलीमर में मिलता है, ठीक है। फिर बेनेड्रिल, याद रखेंगे बेनेड्रिल एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जी को कम करने के लिए जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। उसका एग्जांपल है बेनेड्रिल। इसमें कौन सा अमीनो ग्रुप है, 3 डिग्री, ठीक है। फिर एड्रेनालिन और एफिड्रीन दोनों में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा वाला, 2 डिग्री वाला। काहे के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। फिर मैंने बताया नोवोकेन, ठीक है, एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है। कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बताया आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो सरफेक्टेंट की तरह काम आता है। एक लास्ट है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो है आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट काहे के लिए यूज होते हैं, डाइस बनाने के लिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन का आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अपन ने अमीन्स देख लिया और उसकी एप्लीकेशंस देख लिए हैं। थैंक यू।